Hi, this is Adiba and today we will discuss about human reproduction. रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म वो जो बस लिविंग होना चाहिए वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता रहता है। जनरेशन टू जनरेशन आगे चीज़ बढ़ती रहती है। री का मतलब दोबारा, फिर से, अगेन। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, मतलब फिर से प्रोड्यूस करना। यहाँ ह्यूमन की बात करें मतलब अपने ही जैसे नए ह्यूमन को प्रोड्यूस करना, दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन. The reproduction function is all the process which allow an organism to have children. मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू बच्चे पैदा होते हैं एंड जनरेशन हमारी आगे से आगे चलती रहती है. लाइक ऑल लिविंग थिंग्स ह्यूमन रिप्रोड्यूस. जिस तरह सारे लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन भी ऐसे ही रिप्रोड्यूस करता है. मैन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम वुमेन्स. मतलब जो मैन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो टोटली डिफरेंट होता है वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से. अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें जो मोटे मोटे तौर पे आ जाता है हमारे पास टेस्टी. मेन चीज़ जो हमारी होती है टेस्टी. ये 2 ऑर्गन होते हैं दैट प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ स्पर्म एंड आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम. जो मेल गैमेट होता है स्पर्म जिसकी हम बात करते हैं, स्पर्म जो रिलीज करता है वो टेस्टी होती है. टेस्टी से ही स्पर्म को रिलीज किया जाता है. और ये टेस्टी कहाँ पर लोकेटेड होती है? स्क्रोटम के अंदर एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है. जो पेनिस होता है, पेनिस जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, जो बाहर वाला ऑर्गन है, इट इज़ द ऑर्गन लोकेटेड अवर द स्क्रोटम. वहाँ से लोकेटेड रहता है, वहाँ लोकेटेड रहता है एंड द यूरेथ्रा रन्स थ्रू इट. और यहाँ से यूरेथ्रा पास होता है. अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें ओवरी आ जाती है. जैसे मेल के अंदर हमने टेस्टी की बात की, सेम यही वर्किंग ओवरी यहाँ पर ओवरी है. टेस्टी थी स्पर्म प्रोड्यूस करी थी और जो ओवरी है वो ओवा प्रोड्यूस करेगी या फिर ओव्यूल प्रोड्यूस करेगी. एक ही बात है, आर कनेक्टेड विद द यूट्रस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब. और जो ओवरी होती है ये यूट्रस के साथ कनेक्ट होती है. यूट्रस बेसिक सेंटर पोर्शन होता है जिसमें मतलब जो बेबी 9 मंथ तक बेबी ग्रो करता है वहाँ पर बेबी अच्छे से डेवलप होता है, तो वही पार्ट है यूट्रस. वुल्वा एक्सटर्नल पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. जैसे उसमें हमने पेनिस की बात की, या वुल्वा है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस ओव्यूल. जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है ओव्यूल प्रोड्यूस करना. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर देखें तो ये हमारे पास ओवरी है, येलो कलर की जो दिखा रखी है. ये हमारा जो ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ तक यूट्रस तक ये जो पाइप लंबा स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये फैलोपियन ट्यूब्स है. ओवरी क्या करेगी? एग को रिलीज करेगी. उसके बाद इस पाइप से हमारा पास होगा, मतलब जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं. आगे फिर बेबी हमारा सेंटर में यूट्रस के अंदर शिफ्ट हो जाता है. उसके बाद यहाँ इन्होंने दिखा रखा है यही फैलोपियन ट्यूब जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है. सेंटर में हमारा यूट्रस है और इसके बाद जो बाहर वाला पोर्शन है सर्विक्स और लास्ट जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है दैट इज़ अ वजाइना. अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है फर्टिलाइजेशन से. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एक स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज़ होता है. मतलब जो मेल गैमेट है स्पर्म, फीमेल गैमेट है ओवा, दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं और हमारा एक जाइगोट बन जाता है. जाइगोट ही आगे जाके एम्ब्रॉय बनता है. मतलब सबसे स्टार्टिंग की जो बेबी की स्टेज है जाइगोट. जब थोड़ा सा डिवाइड करना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हुआ, थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट हुआ, हम एम्ब्रॉय बोलते हैं. और जो आफ्टर बर्थ हम लोग उसे बेबी बोलना स्टार्ट कर देते हैं. वी डेवलप इनसाइड मदर यूट्रस. मदर की यूट्रस में जो डेवलप होता है. यहाँ पर ये स्टेजेस दिखा रखी थी. ये इनिशियल स्टेज जब आके फ्यूज़ करते हैं, सेंटर में हमें सर्कल जो दिख रहा है ओवा और जो वाइट कलर के दिख रहे हैं ये स्पर्म, दोनों ने आपस में फ्यूज़ किया. अल्टीमेटली हमारा लास्ट में बेबी बन जाता है. उसके बाद जो प्रेगनेंसी वाली स्टेज है 9 मंथ तक हमें पता पूरा धीरे धीरे डेवलप होगा. यहाँ स्टेजेस दिखा रखी है. सबसे पहले 12 वीक की दिखा रखी है, फिर 13 टू 28 वीक दिखा रखा है, फिर 29 टू 40 वीक का हमें स्टेज दिखा रखी है. सबसे पहले बिल्कुल छोटा था, फिर धीरे धीरे नरिशमेंट मिलता रहा. 9 मंथ तक होते होते ये पूरा मेच्योर होने लगता है, बेबी बड़ा होने लगता है. इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन द एम्ब्रॉय डेवलप इनसाइड द मदर यूट्रस इज लास्ट 9 मंथ. मतलब सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़ हुए, बेबी बना, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी 9 मंथ तक ये स्टेज चलेगी. उसके बाद 9 मंथ के बाद बर्थ होगा. आफ्टर 9 मंथ अ फुली ग्रोन बेबी कम आउट थ्रू द वुमेन्स वेजाइना. और 9 मंथ के बाद बेबी बाहर आएगा वुमेन वेजाइना से. अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा हम डिटेल से देखें तो इसके पास अ पेयर ऑफ टेस्टी जो थी पेयर में रहती है. इसी तरह फीमेल के पास जो ओवरी है वो भी पेयर में रहती है.
जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, डक्ट सिस्टम है, असेसरी ग्लैंड है एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। टेस्टी अगर हम देखें तो टेस्टी आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी हम बोलते हैं पेट के नीचे वाले हिस्से को बिल्कुल, और ये बोले आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मतलब उसके भी नीचे एकदम लोअर पोर्शन जो है हमारा, विद इन अ पाउच कोल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ जिसके अंदर टेस्टी लोकेटेड रहती है। एंड स्क्रोटम प्रोवाइड आ टेम्परेचर 2 to 2.5 लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों ये ऐसा होता है कि मेल के अंदर जो पेनिस है या हम लोग कहें स्क्रोटम, ये बॉडी के बाहर मतलब एक स्ट्रक्चर आता है, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से लोअर रखने के लिए। अगर बॉडी के अंदर ही रहेगा तो टेम्परेचर बॉडी जितना ही रहेगा, अगर उतना टेम्परेचर रहा तो स्पर्म नहीं बन पाएंगे। स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, तो इसलिए ये पोर्शन बॉडी के बाहर लोकेटेड रहता है ताकि टेम्परेचर कम रह सके और आसानी से स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, मतलब ऐसा प्रोसेस जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। Each testis is oval in shape and measure about 4 to 5 centimeter in length and 2 to 3 centimeter in width and about 3 centimeter in thickness। मतलब यहाँ इसकी मेजरमेंट दे रखी है, इतनी लेंथ इतनी थिकनेस और इतना इसकी विड्थ होती है। The testis is covered by a dense covering called tunica albuginea। ये इसकी कवरिंग है, आउटर कवरिंग जिसके थ्रू ये कवर्ड रहता है। इंटरनली जो टेस्टी होती है 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टी बाहर से कैसे कवर होती है और अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को हम लोग चैम्बर बोलते हैं, मतलब जैसे कंपार्टमेंट कोई बड़ा एक कोई बड़ा जैसे मान लो कोई बड़ा रूम है और उसके अंदर कोई बड़ा जैसे कोई स्कूल है उसके अंदर अलग अलग बहुत सारे क्लासरूम है। इसी तरह टेस्टी हमारा बड़ा ओवरऑल बड़ी चीज़ है और उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट छोटे छोटे चैम्बर बने रहते हैं और इन चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये लोब्यूल क्या प्रोड्यूस करते हैं, इन लोब्यूल्स के अंदर ये एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। अगर सीधा सा समझे हम, सबसे पहले टेस्टी के अंदर है हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम है अल्टीमेटली स्पर्म को प्रोड्यूस करना। और ये 2 तरह की सेल होती है स्पर्म जो हमारी सेमिनिफेरस एपिथेलियम है, सर्टोली एंड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मेन का स्पर्म प्रोड्यूस करना, और जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल जो स्पर्म प्रोड्यूसर है उन्हें नरिशमेंट का काम करती है, उन्हें जिंदा रखती है। आगे यही चीज़ बता रखी, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और स्पर्मेटोगोनिया फाइनली स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करेगा। द स्पेस कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैव कनेक्टिव टिश्यू which include blood vessels and Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete male sex hormone called androgen and of which testosterone is the principal one। इसमें ये क्या बता रहे हैं, पहले हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात की, फिर उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात की, वहाँ से हमने स्पर्म की बात की, सर्टोली सेल, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो बीच का स्पेस है इसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और इस स्पेस के अंदर क्या होता है, लीडिक सेल प्रेजेंट होती है और ब्लड वेसल्स रहती है। जो लीडिक सेल्स होती है वो क्या करती है, मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करती है। मेल सेक्स हार्मोन का नाम है एंड्रोजन और जिसमें टेस्टोस्टेरोन जो मेन रहता है। ये मेल सेक्स ऑर्गन इन्होंने दिखा रखा है। लास्ट में बाहर हमारा ये पेनिस है, पेनिस के साइड में लोकेटेड है जो चीज़, ये पिंक कलर का ये टेस्टी दिख रही है हमें। टेस्टी के ऊपर है हमारा स्क्रोटम जो पूरा ओवरऑल पाउच जैसा स्ट्रक्चर है मेल का। फिर उसके बाद है हमारा इरेक्टाइल टिश्यू जिसकी वजह से जो स्पर्म है बाहर रिलीज होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स है, सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज से कैल्शियम रिलीज करता है, उसे स्विमिंग में हेल्प मिलती है। उसके बाद ऊपर यूरेटर्स है, ये इसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे इसमें फेलोपियन ट्यूब थी, इसके अंदर वास्ट डिफरेंस रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है और सेंटर में जो पेनिस है यहाँ से यूरेथ्रा पास होता है। एसेसरी ग्लैंड की बात करें अगर हम, पेयर ऑफ सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल के सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, फ्रक्टोज होता है, उसके पास कैल्शियम होता है, बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। इसकी वजह से जो वो फीमेल के अंदर मूव करता है तो उसे मूवमेंट में हेल्प मिलती है। सेमिनल वेसिकल अलोंग विद स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज सीमन। सीमन हम लोग अगर स्पर्मेटोजोआ के साथ सेमिनल प्लाज्मा भी है तब हम उसे सीमन बोलते हैं, अगर सिंगल है तो नॉर्मल स्पर्म। एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करें तो पेनिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। इरेक्टाइल टिश्यू ताकि वो अपने स्पर्म को बाहर रिलीज कर सके।
हार्मोन्स की बात करें, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है जो सेकेंडरी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर जिसकी वजह से आते हैं, जैसे फेशियल हेयर डेवलप होते हैं, लेरिंग्स का चेंज हो जाता है, डीपर वॉइस मेल की हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद। बॉय जो रहता है कुछ टाइम बाद धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है उसकी आवाज़ जो है भारी होने लग जाती है, हेयर ग्रो होने लग जाते हैं चेस्ट के ऊपर, आर्मपिट्स में प्यूबिक हेयर डेवलप होने लगते हैं। इसी तरह फीमेल की बात करें, फीमेल का ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है, डेवलप होने लगते हैं, हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर डेवलप हो जाते हैं, वजाइना इनलार्ज हो जाता है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, जो हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल शॉर्ट में बात की थी वही चीज़ है आगे। ओवरी की अगर हम देखें तो ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है ओवा। इसके फीमेल के बाद दो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी जो होती है लोअर एब्डोमेन में मतलब पेट के निचले हिस्से में लोकेटेड रहती है और इसका साइज देखें तो 2 to 4 सेंटीमीटर रहता है और ये यूट्रस के साथ लिगामेंट के साथ अटैच होती है। जो ओवरी रहती है दो जोन के अंदर डिवाइड रहती है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड जो अंदर वाला होता है उसे मेडुला बोलते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है इसमें फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और जो मेडुला ब्लड वेसल्स रहते हैं इसमें, ओवरियन एंड ओवरियन लिगामेंट्स आर प्रेजेंट। मतलब जो मेडुला है, मेडुला के पास लिगामेंट और ब्लड वेसल्स दोनों रहते हैं। ये ओवरी का टीएस दिखा रखा है यहाँ किस तरह से डेवलप होता है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उसके बाद हमारा ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। और फिर हम देखें यहाँ इन्होंने पूरा दिखा रखा है, प्राइमरी फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल बनेगा और मेंस्ट्रुअल के 14 दिन बाद, मतलब जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा इसके 14 दिन बाद एक एग रिलीज हो जाता है और इस रिलीज होने के बाद पहले वहाँ पर ब्लड के क्लोट बन जाते हैं, उसके बाद येलो सेल उस वहाँ पर होने लग जाती है। इन येलो सेल को कॉर्पस ल्यूटम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटम मतलब क्या है कि जब एग बाहर रिलीज हो गया, ओवुलेशन का प्रोसेस हो गया मेंस्ट्रुअल के 14 दिन बाद, उसके बाद जो वहाँ पर मैटर बचता है दैट इज अ कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस लूटम असल में प्रोजेस्टेरोन ही है। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, ये सब हमारे एक्सेसरी डक्ट रहते हैं। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ओवरी, ओवरी हमारी जो एग को रिलीज करेगी, उसके बाद इन एग को पकड़ लेगा फिम्ब्रे, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आगे, ये हमारे फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, इन्फंटिबुलम, एम्पुला, इस्थेमस। यहाँ से फिम्ब्रे ने पहले एग को पकड़ा, यहाँ से पास हुआ, यहाँ से पास करके ये भेजेंगे हमारे यूट्राइन कैविटी, यूट्रस के अंदर। यूट्रस की फिर 3 कवरिंग होती है, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम आउटर कवरिंग, मायोमीट्रियम बीच वाली कवरिंग, एंडोमीट्रियम इंटरनल कवरिंग। अगर एक्सेसरी डक्ट्स देखें हम लोग, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है, वही चीज़ जो हम बताई थी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो वो करेगी, मतलब इसे कैप्चर करने का काम करेगी। आगे जो पास करेगा एम्पुलस थैमस, ये जो यूट्रस तक पास हो रहा है आगे। यूट्रस वोम एंड वजाइना, इसमें क्या होता है, सिंगल यूट्रस प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमिनल रीजन कॉल्ड वोम, इसे ही मदर वोम हम लोग बोलते हैं। और यहाँ से फिर क्या होता है इसमें, इनसाइड द यूट्रस फर्टिलाइज्ड ओवम ग्रो एंड डेवलप इनटू एम्ब्रॉय। यहाँ पे जो एग फर्टिलाइज हुआ है स्पर्म के साथ, ये डेवलप होता है, एम्ब्रॉयो बनता है। और सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना, बर्थ कैनाल जिसे बोलते हैं। बाकी इसकी 3 कवरिंग दिखा रखी है, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है जिस टाइम पे बेबी बर्थ लेता है। उसके बाद ममेरी ग्लैंड, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ममेरी ग्लैंड मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, एल्वोलाई सिक्रेट करती है मिल्क को और ये ल्यूमेन के अंदर स्टोर रहती है। बहुत सारी जो डक्ट्स हैं ये ममेरी एम्पुला के साथ जॉइंट रहती हैं और आगे ये कनेक्ट होती है लैक्टिफेरस डक्ट, जिसका काम है मिल्क को, जिसके थ्रू मिल्क जो है सक किया जाता है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब वर्क है ये, इसका पार्ट नहीं, इसका वर्क है ये। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल इन द गोनैड इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। मतलब गैमेट बनने का प्रोसेस क्या है, गैमेटोजेनेसिस। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है ये प्रोसेस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर है टेस्टी, फीमेल के अंदर है ओवरी। टेस्टी का काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, ओवरी का काम है ओवम प्रोड्यूस करना। मेल के अंदर क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म प्रोड्यूस करने वाला, प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। फीमेल में एट द बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे स्टार्ट हो जाती है
और इसको इसको हम लोग बोलते हैं जो ओवम बनने का प्रोसेस है oogenesis। अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें, हॉर्मोन्स हमारे पास होता है दो तरह के जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। सबसे पहले क्या होता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है दो तरह के हार्मोन को सिक्रीट करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है सर्टोली सिक्रीट करता है। सर्टोली का हमें काम पता ही है, वो नरिशमेंट का काम करेगी आगे। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है लीडिंग सेल सिक्रीट करेगा। लीडिंग सेल जो मेल सेक्स और हार्मोन है दैट इज एंड्रोजन, वो सिक्रीट करेगा। और इस तरह से ये जो एंड्रोजन है स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, और सर्टोली वो किसी करेगी स्पर्मियोजेनेसिस को, मतलब ओवरऑल उसकी नरिशमेंट उसके डेवलप पे। अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो मेच्योर ह्यूमन स्पर्म है। सबसे पहले ऊपर जो पोर्शन सर्कुलर दिखा रखा है ये हमें पिंक कलर का, दैट इज अ हेड। हेड के ऊपर जो पतली सी लेयर है दैट इज अ एक्रोसोम। हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है। और ये मिडल पीस है, यहाँ पर हमारे जो मिडल पीस है टेल जैसा स्ट्रक्चर, लंबा नीचे पाइप की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। टेल के ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे, इस पोर्शन को अगर देखें ये सर्कल, इस पोर्शन के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम हमें पता है, पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करना, ताकि जो मेल है फीमेल के अंदर आसानी से मूव कर सके। हेड वही दिखा रखा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, एंटीरियर कैप लाइक एक्रोसोम रहता है। एक्रोसोम क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को सिक्रीट करता है जिसे ह्यालुरोनिडेज बोलते हैं। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ड्यूरिंग डिवीजन यहाँ ड्राइव किया जाता है। नेक जिसके पास मिडल पीस है जो कनेक्ट करता है हेड और मिडिल पीस को। मिडिल पार्ट जो है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और टेल जो लॉन्ग सिलेंडर वाला स्ट्रक्चर रहता है वाइब्रेशन करता है। थैंक यू।